प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 6 अभ्यास 2 का डी का अध्ययन करेंगे। 2 के डी में कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम नोट करते हुए इनका अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। हम पूर्ण संख्याओं में भाग की जिस प्रकार जोड़ की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और घटाव की संक्रिया किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भाग की संक्रिया भी करेंगे। विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। जिस प्रकार से घटाने पर संवरक नहीं थी, उसी प्रकार यहाँ विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण संवरक नहीं होगी। किसके लिए? भाग के लिए। विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमारा ये कहलाता है कि यदि हम किसी संख्या में, जैसे हमारी संख्या 2 या 3 ले लेते हैं, तो 2 में 3 का और 3 में 2 का अगर भाग दें तो एक ही मान प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट है किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है। कोई भी संख्या यदि हम ले लें और उसमें 0 से भाग दें तो बार बार हमारा मान वही आता रहेगा और ये हम नहीं कर सकते हैं कि कभी शेषफल 0 आएगा। 0 से भाग चाहे जब तक देते रहेंगे, हमारा शेषफल कभी 0 नहीं आ सकता है। इसीलिए किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे 3/1, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही प्राप्त हो गया। 5/1, 5 में 1 का भाग दिया तो हमको 5 ही प्राप्त हो गया। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है 0 में किसी शून्येतर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 प्राप्त होता है। जैसे 0/5, तो हमारा भागफल क्या आया? 0। 0/6 तब भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। जैसे वही संख्या में उसी संख्या का भाग दें तो वही संख्या प्राप्त, हमारा संख्या अब भागफल आएगा वो 1 प्राप्त होगा। सपोज दैट हम 5 लेते हैं और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। सपोज दैट हम 6 लें और 6 में 6 का भाग दें तब भी 1 आएगा। इस प्रकार कोई भी संख्या लेंगे तो हमें उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2/2 लेंगे तो 1 आ जाएगा और 4/4 लेंगे तब भी 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, अब निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। देखिए संख्या रेखा बनी हुई है, पहले से ये दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर यह देखना है कि 0 से कहाँ तक है, तो 0 से 12 तक, 0 से 12 तक। और डिफरेंस कितने कितने का है? 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक और 10 से 12 तक, यानी कि 2 खानों का अंतर आता है। तो 12 कितने खाने? 1 2 3 4 5 6, 12/2 बराबर 6। यहाँ पर 12 में 2 का भाग दिया गया है तभी यह 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो जिस प्रकार से 3 × 7 बराबर, जैसे 21/3 था तो बराबर 7 आया है, तो 3 × 7 बराबर 21 हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 56/8 बराबर 7 आया, तो इसका हल भी 8 × 7 बराबर 56 हो जाएगा। 8 सता 56, 8 सता 56। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 66/11 बराबर
6। तो 66/11 बराबर 6। तो इसका हल होगा 11 गुणे 6 बराबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी संख्या 13 है। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है जिसकी संख्या 13 है। तो यहाँ पर हम 117 में 13 का भाग दे देते हैं। 117 में 13 का भाग दे दिया, संख्या क्या मिल गई हमको? 9। वो संख्या 9 है, तो 13 गुणे 9 कर दें तो 117 प्राप्त हो जा रहा है। 13 गुणे 9 बराबर 117। तो वो दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या हमारी 9 प्राप्त हो गई। तो वो दूसरी संख्या 9 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिससे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? अभी हमने पॉइंट पहले बताया था कि यदि उसी संख्या से उसी संख्या को भाग दें तो वही संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर दिया थोड़ा सा चेंज है, ऐसी कौन सी कोई संख्या है जिससे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? तो सिर्फ वो संख्या है 1। हाँ, वो संख्या 1 है। यदि 1 को 1 से भाग देंगे तो हमें 1 ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो विभिन्न पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं होता। जैसे भी मान लीजिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर 4/2 ले लें तो आंसर आएगा 2, भागफल 2। अब इसी को पलटकर यदि 2/4 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यह 2 के बराबर नहीं होगा, अर्थात यह नहीं हो सकता है। धन्यवाद।